ज़्यादातर लोग पता है ओवन खरीदते वक्त सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, सिर्फ 2-3 हज़ार बचाने के चक्कर में ना सोलो माइक्रोवेव खरीद लेता है और बाद में रियलाइज़ होता है कि इसमें केक, पिज़्ज़ा या बेकिंग तो होती ही नहीं है। और ये गलती भाई इतनी कॉमन है कि बहुत सारे लोग माइक्रोवेव खरीदने के कुछ ही महीनों बाद समझ जाते हैं कि उन्होंने अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से गलत मॉडल चूज कर लिया, या फिर उल्टा करते हैं 20-25 हज़ार देकर प्रीमियम माइक्रोवेव ले लेते हैं जिसमें भाई एयर फ्राई, स्लिम फ्राई, हॉट ब्लास्ट और पता नहीं कितने फीचर्स होते हैं, लेकिन पूरा साल उसका यूज सिर्फ खाना गर्म करने के लिए ही करते हैं। इसीलिए देखो इस वीडियो में मैं किसी भी ब्रांड का प्रमोशन नहीं करने वाला हूँ। मैं सिर्फ आपको बताऊंगा कि आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कौन सा माइक्रोवेव लेना चाहिए, किन फीचर्स पर फोकस करना चाहिए और कौन से फीचर्स सिर्फ मार्केटिंग है और जिन्हें आपको इग्नोर करना है। और वीडियो के एंड में मैं रेकमेंड करूंगा 2026 के बेस्ट माइक्रोवेव ओवन्स अलग अलग बजट और रिक्वायरमेंट के हिसाब से। इसलिए ना वीडियो को एंड तक जरूर देखना। पहले ना एक सिंपल सा सवाल खुद से पूछो, आप माइक्रोवेव किस काम के लिए लेना चाहते हो? अगर आपको आंसर पता है ना इसका, तो सही माइक्रोवेव चूज करना आपके लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ ना क्योंकि हर माइक्रोवेव हर काम के लिए बना नहीं होता है। अगर आपका यूज देखो सिर्फ रीहीटिंग या डिफ्रोस्टिंग है तो आपकी रिक्वायरमेंट अलग है, लेकिन अगर आप बेकिंग, ग्रिलिंग या पिज्जा, केक वगैरह बनाना चाहते हो तो कंप्लीटली आपको अलग माइक्रोवेव लेना पड़ेगा। और यहीं पे ना लोग सबसे बड़ी गलती करना चालू कर देते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि मार्केट में अवेलेबल माइक्रोवेव के टाइप्स क्या है और समझते हैं कि आपके लिए कौन सा बेस्ट रहेगा। सबसे पहला आता है सोलो माइक्रोवेव। ये मार्केट का सबसे अफोर्डेबल ऑप्शन है। अगर आपका काम सिर्फ देखो खाना गर्म करना है, दूध या पानी उबालना है, फ्रोजन फूड्स को डिफ्रॉस्ट करना है या रेडी टू ईट मील्स बनाना है, तो सोलो माइक्रोवेव आपका काम परफेक्टली कर देगा। बट देखो क्या है ना कि सोलो माइक्रोवेव में जैसे मैंने पहले ही बताया था कि बेकिंग या ग्रिलिंग नहीं होती, इसलिए ये माइक्रोवेव देखो खराब नहीं है भाई, बहुत ज्यादा मिसकंसेप्शन है, बस गलत रिक्वायरमेंट वाले यूजर के लिए गलत चॉइस है। अगर आपको लगता है कि फ्यूचर में कभी भी आप केक, पिज्जा या बेकिंग करनी पड़ सकती है आपको, तो सिर्फ 2-3 हज़ार बचाने के लिए सोलो माइक्रोवेव मत लेना, बाद में आपको रिग्रेट होने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। फिर आता है ग्रिल माइक्रोवेव। इसमें नॉर्मल माइक्रोवेव के साथ एक ग्रिल हीटिंग एलिमेंट भी मिलता है जिसकी हेल्प से आप सैंडविचेस को टोस्ट कर सकते हो, पनीर टिक्का बना सकते हो और फूड को अच्छी ब्राउनिंग दे सकते हो। लेकिन अगर आपका मेन पर्पस वैसे ही केक, पिज्जा या बेकिंग है तो यहाँ भी ग्रिल माइक्रोवेव मैं रेकमेंड नहीं करूंगा। अगर बजट अलाउ करता है तो थोड़ा और ज्यादा इन्वेस्ट करके कन्वेक्शन माइक्रोवेव लेना ज्यादा आपको सेंसिबल रहेगा। और फाइनली और लास्ट जो टाइप है वो है कन्वेक्शन माइक्रोवेव। ये वही टाइप है ना जो मेरे हिसाब से मेजॉरिटी ऑफ द इंडियन हाउसहोल्ड के लिए बेस्ट चॉइस है। कन्वेक्शन माइक्रोवेव में माइक्रोवेव के साथ एक हीटिंग एलिमेंट और एक फैन दोनों होते हैं। ये फैन क्या करता है, अंदर हॉट एयर को सर्कुलेट करता है, जिसकी वजह से आप सिर्फ फूड को रीहीट नहीं बल्कि बेकिंग, ग्रिलिंग और रोस्टिंग भी कर सकते हो। मतलब एक ही अप्लायंसेस में आप इजीली केक बना सकते हो, पिज्जा, कुकी, गार्लिक ब्रेड, ग्रिल्ड वेजिटेबल और बहुत सारी रेसिपी को बना के एंजॉय कर सकते हो। अगर आप घर के लिए एक ऑलराउंडर माइक्रोवेव ढूंढ रहे हो तो कन्वेक्शन माइक्रोवेव आपके लिए सबसे वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन बन के निकलता है। यहाँ पे ना लोगों को एक और कंफ्यूजन आता है, ओटीजी लूं या फिर कन्वेक्शन माइक्रोवेव। आंसर देखो बहुत ज्यादा सिंपल है। अगर आप हर वीक बेकिंग करते हो, लार्ज केक्स, मल्टीपल पिज्जा बनाते हो या होम बेकरी चलाते हो तो ओटीजी आज भी आपके लिए बेटर ऑप्शन है, क्योंकि इसमें कुकिंग स्पेस ज्यादा मिलती है और बेकिंग का जो कंट्रोल है वो भी इसमें बेटर मिलता है। लेकिन अगर आपका यूज केस डेली रीहीटिंग है, ओकेशनल बेकिंग या फिर नॉर्मल फैमिली कुकिंग है तो कन्वेक्शन माइक्रोवेव ज्यादा प्रैक्टिकल चॉइस है। एक ही मशीन में आप सब कुछ कर सकते हो। एक कॉमन मिथ है कि ओटीजी हमेशा कन्वेक्शन से बेटर होता है। रियलिटी ये है कि अगर आप सिर्फ महीने में 1-2 बार बेकिंग करते हो ना तो ओटीजी लेना आपके लिए ओवरकिल हो सकता है। अब बात करते हैं कैपेसिटी की, क्योंकि यहीं भी लोग बहुत अननेसेसरी पैसा खर्च कर देते हैं। काफी लोग सोचते हैं कि जितना बड़ा माइक्रोवेव उतना बेटर, लेकिन रियलिटी में ऐसा बिल्कुल नहीं है भाई। माइक्रोवेव का साइज और हमेशा अपनी फैमिली और कुकिंग हैबिट के बेसिस पे चूज करना चाहिए। अगर आपके घर में देखो 1 से 2 लोग हैं, आपका यूज मोस्टली देखो फूड रीहीट हो गया, डिफ्रॉस्ट या बेसिक कुकिंग करना है, तो 20 से लेकर 23 लीटर का माइक्रोवेव आपके लिए काफी है। इससे बड़ा लेने का कोई स्पेसिफिक बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। अगर आप फ्यूचर में सोच रहे हो कि कभी बर्थडे पे घर में केक बना दूंगा या फिर फैमिली पिज्जा नाइट करूंगा, तो सिर्फ आज की रिक्वायरमेंट मत देखो, अगले 2-3 साल का भी सोच के डिसीजन बनाओ। अगर फैमिली में 3 से 4 मेंबर्स है या आप कभी कभी केक, पिज्जा और बेकिंग भी करते हो तो 25 से लेकर 28 लीटर कैपेसिटी मेजॉरिटी इंडियन हाउसहोल्ड्स के लिए एक स्वीट स्पॉट है। इसी कैपेसिटी में मार्केट के मैक्सिमम बेस्ट सेलिंग माइक्रोवेव मॉडल्स भी मिलते हैं। अगर आपकी फैमिली बहुत बड़ी है, एक साथ लार्ज क्वांटिटी में कुकिंग करनी है, तभी 30 लीटर या फिर उससे ऊपर जाना। सिर्फ बड़ा माइक्रोवेव देख के खरीद मत लेना। एक यूजफुल टिप देता हूँ, कैपेसिटी जो है ना सिर्फ लीटर देख के डिसाइड मत करो, अंदर का जो टर्न टेबल होता है ना जहाँ पे आप सामान रखते हो उसको भी देखना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए 25 लीटर माइक्रोवेव में जनरली 12 इंच का पिज्जा कंफर्टेबली आ जाएगा, जबकि 32 लीटर के माइक्रोवेव में 14 इंच भी इजीली फिट हो जाता है। इसलिए अगर बेकिंग या पिज्जा लवर हो तो सिर्फ लीटर मत देखो, अंदर की जो यूसेबल स्पेस, टर्न टेबल डायमीटर है उसको भी कंपेयर करना। अब टाइप और कैपेसिटी तो देख ली, लेकिन सिर्फ इतना जान लेना काफी नहीं है भाई, क्योंकि माइक्रोवेव खरीदते वक्त कुछ ऐसे फीचर्स भी होते हैं जिन्हें लोग या तो कंप्लीटली इग्नोर कर देते हैं। तो चलिए एकदम शॉर्ट में देखते हैं वो 7 चीजें
जो खरीदने से पहले आपको चेक करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहला है कैविटी मटेरियल। मार्केट में मेनली दो टाइप्स है, स्टेनलेस स्टील और सिरामिक एनामल। सिरामिक एनामल को जनरली क्लीन करना ईजी होता है, जबकि स्टेनलेस स्टील ड्यूरेबल होता है। अगर आप डेली यूज करते हो तो ईजी क्लीनिंग को प्रेफरेंस दो। दूसरा है पावर आउटपुट। इसको कभी भी इग्नोर मत करना। डेली यूज के लिए 800 से 900 वाट माइक्रोवेव बिल्कुल इनफ होता है। सिर्फ ज्यादा वाट देखकर 1200 वाट वाला मॉडल लेने की जरूरत नहीं है, जब तक आपकी रिक्वायरमेंट वैसे ना हो। तीसरा है चाइल्ड लॉक। अगर घर में छोटे बच्चे हैं तो चाइल्ड लॉक का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक कन्वीनियंस से ज्यादा ना भाई सेफ्टी फीचर बन जाता है। चौथा है ऑटो क्विक मेन्यू। अगर आप फर्स्ट टाइम माइक्रोवेव यूज कर रहे हो ना तो ये फीचर आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल हो सकता है। सिर्फ रेसिपी सेलेक्ट करो, माइक्रोवेव ऑटोमेटिकली टाइम और पावर सेट कर देता है। स्पेशली जो बिगनर्स होते हैं ना उनके लिए काफी ज्यादा कन्वीनियंट है। पांचवा है क्लीनिंग। ये पॉइंट लोग ऑलमोस्ट चेक ही नहीं करते भाई। माइक्रोवेव जितना इजी टू क्लीन होगा ना उतना ही यूज करने का भी आपको मन करेगा। अगर क्लीनिंग डिफिकल्ट होगी तो धीरे धीरे ग्रीस और फूड की स्मेल जमने लग जाएगी। इसलिए ओवन में स्टीम क्लीन या फिर ऑटो क्लीन का फीचर हो तो और भी अच्छा है। छठा है वारंटी। यहाँ भी लोग एक कॉमन मिस्टेक करते हैं, सिर्फ 1 साल की प्रोडक्ट वारंटी देखते हैं और ऑर्डर कर लेते हैं। लेकिन एक्चुअल इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है पता है? मैग्नेट्रॉन। ये माइक्रोवेव का सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। अगर फ्यूचर में इसी पार्ट में प्रॉब्लम आ जाए और वारंटी ना हो तो रिपेयर की जो बिल है ना वो कई बार नए माइक्रोवेव की आधी कीमत तक पहुंच सकता है। और साथ ही ब्रांड्स का सर्विस नेटवर्क को भी कंसिडर करो। ये वारंटी तब भी यूजफुल होगा ना जब सर्विस इजीली अवेलेबल हो। और सातवां है भाई मार्केटिंग फीचर। आजकल हर ब्रांड अपने प्रीमियम फीचर को अलग अलग नाम देता है। कुछ फीचर यूजफुल होते हैं लेकिन सिर्फ उनके लिए 8-10 हज़ार एक्स्ट्रा देना हर किसी के लिए वर्थ इट नहीं है भाई। पहले अपनी रिक्वायरमेंट देखो और फिर डिसाइड करो कि इन फीचर्स की सच में आपको जरूरत है भी या नहीं। मैं हमेशा ना एक सिंपल रूल फॉलो करता हूँ, जो फीचर आप रोज यूज करोगे उसके लिए एक्स्ट्रा पैसा देना वर्थ इट है। लेकिन जो फीचर सिर्फ महीने में 1-2 बार यूज होगा उसके लिए हजारों रुपए एक्स्ट्रा देना का कोई मतलब नहीं बनता। अब माइक्रोवेव को लेके ना कुछ कॉमन मिथ्स भी क्लियर कर देता हूँ जिन पर आज भी बहुत लोग बिलीव करते हैं भाई। सबसे पहला मिथ, माइक्रोवेव फूड रेडियो एक्टिव हो जाता है। ये सबसे बड़ा मिथ है भाई। माइक्रोवेव फूड को रेडियो एक्टिव नहीं बनाता। ये सिर्फ माइक्रोवेव वेव्स की हेल्प से फूड के अंदर के जो वाटर मॉलिक्यूल्स है ना उसको हीट करता है। जैसे ही कुकिंग खत्म होती है ये वेव्स भी खत्म हो जाती हैं। दूसरा मिथ, माइक्रोवेव सारे न्यूट्रिएंट्स खत्म कर देता है। रियलिटी ये है कि हर कुकिंग मेथड में ना चाहे आप कुछ भी करो, मतलब स्टोव में बनाओ, इंडक्शन कुकटॉप में बनाओ, ओवन में बनाओ, कुछ ना कुछ न्यूट्रिएंट्स ना लॉस्ट होते ही हैं। कई केसेस में माइक्रोवेव कम टाइम तक कुक करता है, इसलिए न्यूट्रिएंट्स यहाँ पे कंपैरेटिवली बेटर प्रिजर्व होते हैं। तीसरा मिथ, कोई भी प्लास्टिक या स्टील का बर्तन माइक्रोवेव में यूज़ कर सकते हो। ये भी एक कॉमन मिसकंसेप्शन है। रियलिटी ये है कि सिर्फ माइक्रोवेव सेफ लेबल वाली प्लास्टिक और ग्लास कंटेनर ही यूज़ करने चाहिए। और स्टील की बात करें तो सोलो और माइक्रोवेव मोड में स्टील यूटेंसिल यूज़ नहीं करना। हाँ, कन्वेक्शन या ग्रिल मोड में मैन्युफैक्चरिंग की गाइडलाइंस के हिसाब से कुछ मेटल रैक्स या फिर सूटेबल यूटेंसिल का यूज़ किया जा सकता है। इसलिए हमेशा यूटेंसिल और माइक्रोवेव दोनों की कंपैटिबिलिटी चेक करना, उसके बाद ही यूज़ करना, वरना स्पार्क्स का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। अब मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर आप माइक्रोवेव खरीदने आज जाओगे ना तो बाकी 90% बायर से ज़्यादा इन्फॉर्म डिसीजन लोगे। लेकिन नॉलेज तभी यूजफुल है ना जब उसके साथ सही प्रोडक्ट भी हो। तो चलिए देखते हैं मेरी 2026 की टॉप माइक्रोवेव रिकमेंडेशन। सबसे पहले रिकमेंडेशन है उन लोगों के लिए जिनके घर में 5 से 6 मेंबर्स है और जो फ्रीक्वेंटली बेकिंग करती है। तो यहाँ मैं आपको रिकमेंड करने वाला हूँ IFB का एक 30BR-C2 मॉडल। 30 लीटर की कैपेसिटी है जो इस लिस्ट की सबसे बड़ी कैविटी वाला माइक्रोवेव बनाता है। मतलब एक पूरा चिकन, एक बड़ा केक भी आप आराम से अंदर डाल के कुक कर सकते हो। इसमें 360 डिग्री मोटराइज रोटरी दी गई है, तो टीका और कबाब घर पे ही रेस्टोरेंट जैसी बन जाती है। 101 ऑटो क्विक मेन्यू है जिसकी वजह से बिगनर्स को मैनुअली टेम्परेचर और टाइमिंग सेट करने की टेंशन नहीं रहती। 10 पावर लेवल्स मिलते हैं और कन्वेक्शन के साथ साथ 4 कॉम्बी कुक मोड भी दिया गया है। मतलब माइक्रोवेव, ग्रिल और कन्वेक्शन को मिक्स करके भी आप कुक कर सकते हैं। वेट डिफ्रॉस्ट और स्टीम क्लीन भी इंक्लूडेड है जो डेली यूज में काफी ज्यादा काम आता है। एक हॉनेस्ट बात बोलना चाहूंगा भाई, बड़ी कैविटी का मतलब है कि किचन के काउंटर पे ज्यादा स्पेस लगेगा, तो छोटे किचन वालों के लिए ये थोड़ा बल्कि लग सकता है। लेकिन अगर आपकी फैमिली बहुत ज्यादा बड़ी है और बजट भी थोड़ा फ्लेक्सिबल है तो यही लेना चाहिए। लिंक मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में और प्रोडक्ट को भी यहाँ पे मैं कर दूंगा टैग। अब बात करते हैं इस लिस्ट के सबसे प्रीमियम पिक की। LG का 28 लीटर वाला चारकोल कन्वेक्शन मॉडल है और इसका सबसे बड़ा हाईलाइट है जिस पे LG 10 साल की वारंटी दे रहा है, जो अपने आप में उनका कॉन्फिडेंस दिखाता है इस हीटर पे। इसमें 301 ऑटो कुक मेन्यू ऑप्शंस है, डाइट फ्राई मोड है जिससे कम तेल में फ्राइड स्नैक बना सकते हैं और एक इंडियन रोटी बास्केट भी है जिससे नान और मिसी रोटी तक बन जाती है। 360 डिग्री मोटराइज रोटरी भी दिया है, तो ग्रिलिंग का एक्सपीरियंस IFB जैसा ही मिलेगा आपको। कैविटी देखो यहाँ पे स्टेनलेस स्टील की है जो ड्यूरेबिलिटी के लिए अच्छी है बट थोड़ी क्लीनिंग में प्रॉब्लम आ सकती है। कैवियट ये है कि प्राइस थोड़ा ज्यादा है IFB के मुकाबले। अगर तुम्हें चारकोल हीटिंग
डिफ्रॉस्टिंग या वो प्रीमियम इंडियन कुजीन फोकस फीचर नहीं चाहिए तो उतना एक्स्ट्रा पैसा देने की जरूरत नहीं, लेकिन जो लोग थोड़ा अपग्रेड चाहते हैं ना और हेल्थी कुकिंग पे फोकस करते हैं, कम ऑयल लेस ऑयल एयर फ्रायर जैसा मजा चाहते हैं, तो उनके लिए बेस्ट प्रीमियम चॉइस है। लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, प्रोडक्ट को भी यहाँ पे कर दिया है फीचर। नेक्स्ट, अगर तुम अकेले रह रहे हो या छोटा सा आपका 2-3 मेंबर का फैमिली है तो रीहीटिंग डिफ्रॉस्टिंग जैसे बेसिक काम आपको करना है, तो यहाँ मैं आपको रिकमेंड करने वाला हूँ पैनासोनिक का ये 20 लीटर का सोलो माइक्रोवेव। उस काम के लिए बना है भाई। 800 वाट का पावर आउटपुट है जो फास्ट और इवन हीटिंग देता है। 5 पावर लेवल्स है और कंट्रोल के लिए मैकेनिकल जॉक डायल्स दिए हैं जो सिंपल और लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। वेपर क्लिंग फीचर भी है जिससे ओवन को ऑर्डर फ्री रखना इजी हो जाता है। याद रखना ये सोलो है, कन्वेक्शन नहीं। इसका मतलब बेकिंग या ग्रिलिंग बिल्कुल नहीं हो पाएगा, सिर्फ हीटिंग, रीहीटिंग और डिफ्रॉस्टिंग। अगर तुम्हारा यूज केस बस डेली चाय गर्म करना है या खाना वार्म करना है तो कन्वेक्शन माइक्रोवेव में पैसा वेस्ट मत करो। ये पैनासोनिक की आपके लिए सही चॉइस है। बस इसमें ऑटो क्विक मेन्यू या डिजिटल टच पैनल नहीं मिलता, लेकिन हॉनेस्टली मैं बोलूंगा भाई सोलो माइक्रोवेव में उनकी जरूरत भी नहीं पड़ती। लिंक मैंने दी डिस्क्रिप्शन में, प्रोडक्ट को भी यहाँ पे कर दिया फीचर। अब अगर तुम्हें कन्वेक्शन माइक्रोवेव ओवन ही लेना है, मतलब बेकिंग भी करनी है लेकिन बजट बहुत ज्यादा बढ़ाना नहीं है, बस एंट्री लेवल का चाहिए, तो सैमसंग का ये 21 लीटर वाला मॉडल एंट्री पॉइंट के लिए बहुत ज्यादा बेस्ट ऑप्शन है। इसमें सैमसंग की ट्रिपल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है जो एक ही एंटीना की जगह 3 एंटीना से माइक्रोवेव को डिस्ट्रीब्यूट करती है, तो हीटिंग यहाँ पे ज्यादा इवन होती है। कॉर्नर्स कोन ले रहे थे, सेरामिक इनेमल कैविटी है जिसमें सैमसंग 10 साल की वारंटी दे रहा है और ये स्क्रैच और रस्ट दोनों से प्रोटेक्ट करती है। प्री हीट मोड, इको मोड, पावर डिफ्रॉस्ट और ऑटो कुक मेन्यूज भी दिए गए हैं। कैवियट ये है ना कि 21 लीटर है तो छोटी फैमिली के लिए मैं बोलूंगा ठीक है, 3 से 4 मेंबर के लिए ठीक है, उससे ज्यादा लोगों के लिए थोड़ा सा कम स्पेस पड़ सकता है। लेकिन अगर तुम फर्स्ट टाइम कन्वेक्शन माइक्रोवेव ले रहे हो और पॉकेट फ्रेंडली एंट्री ऑप्शन चाहते हो तो ये सॉलिड स्टार्टिंग पॉइंट है। लिंक मैंने दे दी डिस्क्रिप्शन में और प्रोडक्ट को भी यहाँ पे कर दिया है फीचर। और लास्ट में जो शायद सबसे ज्यादा लोग ढूंढ रहे होंगे, वैल्यू फॉर मनी पिक, यहाँ पे मैं आपको रिकमेंड करने वाला हूँ सैमसंग का 28 लीटर वाला कन्वेक्शन मॉडल। और इसका सबसे बड़ा यूनिक फीचर है कर्ड मेकिंग, मतलब डेडिकेटेड फर्मेंटेशन मोड है जिसे घर पे ही दही या डो प्रूफ कर सकते हो बिना एक्स्ट्रा अप्लायंसेस के। सिरामिक एनामल कैविटी है जिसपे यहाँ भी सैमसंग 10 साल की वारंटी देता है। मल्टीपल पावर सेटिंग्स मिल जाते हैं, ग्रिल और कन्वेक्शन दोनों कॉम्बो मोड के साथ। टर्न टेबल को भी ऑफ कर सकते हो ताकि बड़े स्क्वायर डिशेस भी फिट हो जाए, वो घूमेगा नहीं और अच्छी तरीके से कुक होगा। बेसिकली इसमें IFB और LG जैसा बड़ा कैपेसिटी भी है और कर्ड मेकिंग और डो प्रूफ जैसी फीचर भी है जो इस रेंज में काफी ज्यादा यूजफुल एडिशन है। बस यहाँ पे रोटरी नहीं है भाई इस मॉडल में। अगर तुम्हें ग्रिलिंग के लिए रोटरी जरूर नहीं है और एक वर्सेटाइल बड़े फैमिली के लिए ऑलराउंडर चाहिए रीजनेबल प्राइस में, तो ये मॉडल सबसे ज्यादा सेंस बनाता है। लिंक मैंने दे दी डिस्क्रिप्शन में, प्रोडक्ट को भी यहाँ पे कर दिया है फीचर। सो दोस्तों ये थे मेरे कुछ 5 मॉडल मैंने बताया। बजट से स्टार्ट किया, सोलो, कन्वेक्शन, प्रीमियम वाले सारे प्रोडक्ट्स को मैंने यहाँ पे कवर करने की कोशिश की है। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब किए बगैर मत जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, बाय।